नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डिवाइन टॉक्स विद नितिन चैनल पर, जहां पर मेरी ट्राई है टू रीड स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव कंटेंट, जिसमें मैंने श्री शिव महापुराण की रीडिंग स्टार्ट की हुई है। विद्वेश्वर संहिता के 24 अध्याय रीड करके ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज आपके साथ रीड करने जा रहा हूं, शेयर करने जा रहा हूं विद्वेश्वर संहिता का 25वां अध्याय। तो जी स्टार्ट करते हैं। 25वां अध्याय, रुद्राक्ष की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राक्ष की महिमा सुनिए। यह परम पावन रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राक्ष की महिमा को देवी के आगे परमात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिवजी बोले, हे देवी महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्षों के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट ना हुआ, तो स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकोपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्रपुटों से कुछ मल की बूंदे पृथ्वी पर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। तो देखिए क्या कमाल की बात है। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राक्ष गौड़ देश की भूमि में मथुरा, अयोध्या, अलंगा, मलयांचल, सहस्र पर्वत, काशी तथा दूसरे देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों से नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति में के भेद भी मेरी आज्ञा से हुए। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले में भेद करने से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल बेर के समान होता है वह मध्यम, जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान होता वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गोजा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस रुद्राक्ष से स्वयं छिद्र हो वह वही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य द्वारा छेद कर माला के योग्य बनाया जाता है वह मध्यम हो जाता है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिवरूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्ष को मुकुट धारण करता है वह भक्ति मान पुरुषों में महान होता है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके यज्ञोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, वाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में कर्पूर और मणिबंध में, इसी प्रकार जो शिव भक्त अपने यज्ञोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है, वह शिव के समान सतुल्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 से 1000 तक विधि की कही गई है। इसमें अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूं। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध यानी कि कलाई में 12, स्कंद यानी कंधे में 500 धारण करे और 108 का यज्ञोपवीत बनावे। इस प्रकार जो दृढ़ होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं तथा वह शिव जी के समान हो जाता है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40, कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में 6-6, भुजाओं में 16-16, हाथ में 12-12 अथवा 24-24 इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह शिव का जन है और निरंतर ही पूजनीय है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों और शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं।
उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म रुद्राक्ष धारण करके करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है महादेवी, वह मुझे प्यारा होता है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। देवी त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा और सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें, और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष के और भी कई भेद है, परंतु एक मुख वाला साक्षात मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्या आदि निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती हैं। 2 मुख वाले से गौहत्यादि पाप निवारण होते हैं। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्म है और चतुर्वर्ग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म्य हैं। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम क्रोम क्षोम रोम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्व सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण ना करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। मनुष्वर जो इस प्रकार मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण। तो यहाँ शिव महापुराण की पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता संपूर्ण होती है जी। दूसरी संहिता है जो स्टार्ट होगी रुद्र संहिता। उसमें आपको इस संहिता से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, क्योंकि उसमें रुद्र अवतार, उनकी महिमा सब बताई गई है। उसकी रीडिंग आपको जरूर बांध के रख देगी। मतलब बहुत ही, मुझे पर्सनली बहुत आगे आगे जैसे संहिता बढ़ती रहती है तो और ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी फील होती है। तो ऐसे ही पॉजिटिव स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए डिवाइन टॉक्स विद नितिन चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में भी कहें सब्सक्राइब करने को। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें और आप रीडिंग्स का आनंद लेकर ब्लेसिंग्स पाते रहें। कमेंट्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ जल्दी। जय भोलेनाथ।